मैं विवेक दवे, संयुक्त आयुक्त हूँ मैं ग्रामीण विकास विभाग में। दवे साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे जल अभिषेक अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री महोदय ने की है रायसेन से। हम श्रोताओं की जानकारी के लिए बताएं कि इस अभियान के पीछे मूल उद्देश्य क्या है। देखिए, अभियान का मूल उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण है, ताकि हम सतह पर जो पानी बरसात में बह के व्यर्थ चला जाता है उसको रोक सकें। और इसके अतिरिक्त इसका एक और उद्देश्य है कि वह है भूजल संवर्धन करना, विशेषकर उन इलाकों में जहाँ पे भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है और भूजल स्तर के गिरने के कारण जहाँ सिंचाई के लिए पानी और पेयजल के लिए पानी की समस्या हो रही है, वहाँ इसका एक उद्देश्य यह भी है कि हम भूजल संवर्धन करें। और इस अभियान की यदि अब रणनीति की बात करें तो ये केवल शासकीय योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम नहीं है। इसमें यह अपेक्षा भी की गई है कि समाज अपनी सहभागिता से भी वर्षा जल के संरक्षण और भूजल संवर्धन के कार्य करे, स्वप्रेरणा से अपने खेतों पर अपने वित्तीय स्रोतों से ऐसे कामों को बढ़ावा दे। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सिर्फ शासकीय आयोजन नहीं है, बल्कि इसमें जन भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है, ताकि गर्मी में पैदा होने वाले संकट से हम जूझ सकें और पानी का संरक्षण कर सकें। ज़रूर। तो मुख्यमंत्री महोदय ने जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो और कौन-कौन सी योजनाओं को इसमें जोड़ा है? इसमें जो जल अभिषेक अभियान का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया है, उसके 3 प्रमुख अवयव हैं। पहला तो यह है अमृत सरोवर का निर्माण। आपको ज्ञात होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पूर्व यह अपेक्षा की थी देश के नागरिकों से कि वे प्रत्येक ज़िले में एक एक ऐसे सरोवर का निर्माण करें, वर्षा जल का संरक्षण कर, जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ही प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में 100 अमृत सरोवरों के निर्माण का कार्य आज प्रारंभ किया गया है। पूरे प्रदेश में लगभग ऐसे 5000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण होगा और जिनकी लागत लगभग रुपये 700 करोड़ से अधिक है। तो एक अवयव तो अमृत सरोवरों का निर्माण है। उसके अतिरिक्त प्रदेश में पूर्व से ही हमारे प्रमुख सचिव महोदय श्री उमाकांत उमराव साहब के निर्देशन में एक पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं के सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका नाम पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान है। तो इस अभियान के तहत भी आज 10,000 से अधिक पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं के सुधार का कार्य प्रारंभ किया गया है। ये दूसरा इसका अवयव है। तीसरा, जैसा आपने पहले प्रश्न में अपेक्षा की थी कि कौन से काम होंगे, तो इसमें भूजल संवर्धन का भी काम है। तो आपको ज्ञात होगा कि भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जल जीवन मिशन, जिसमें प्रत्येक घर में नल के माध्यम से घर तक पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसी नल जल योजनाएं इस मिशन की जो भूजल स्रोतों पर आधारित हैं, वे तभी सफल होंगी जब वहाँ के भूजल स्रोत संवहनीय हों, मतलब उसमें सतत पानी रहे। तो ऐसी नल जल योजनाओं के भूजल स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मुख्यमंत्री जल शक्ति अभियान की शुरुआत करी है, जिसमें भूजल ऐसे क्षेत्र जहां भूजल स्तर गिर रहा है वहां पे भूजल रिचार्ज के काम किए जाएंगे, ताकि वहां की जो नल जल योजनाएं हैं वे सफल रहें, उनमें घर घर तक पानी पहुंचाने की जो हमारा लक्ष्य है उसकी हम पूर्ति कर सकें। तो तीसरा वह कंपोनेंट है। इसके अलावा चौथा ये है जो अन्य हमारे काम हैं जल संरक्षण के, जैसे स्टॉप डैम है, चेक डैम है, तालाब है, आपके रिचार्ज शाफ्ट हैं या गली प्लग है या गैबियन संरचना है, इनका भी बृहद पैमाने पर निर्माण किया जाएगा। हाँ दवे साहब, बहुत सारे कार्यक्रम आपने बताए और निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों की जब बात चलती है तो हमें लगता है कि हम जल का संरक्षण यदि पूरी गंभीरता से करें तो हमें आने वाले समय में बहुत फ़ायदा हो सकता है। ज़रूर। तो इसे अमली जामा पहनाने के लिए आप कौन कौन से स्तर पर काम करेंगे अब? इसकी देखिए, कोई भी काम जब तक उसको मैदानी स्तर पर हम नहीं उसकी आयोजना तैयार करें तब तक वो सफल नहीं होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सबसे पहले इस अभियान के अंतर्गत, जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत, हर गांव की अपनी जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई गई है। और उस कार्य योजना बनाने के बाद यह भी देखा गया है कि उस कार्य योजना में जल संरक्षण के जो कार्य शामिल हैं उनके लिए हम वित्तीय संसाधन कहाँ से जुटाएंगे। उदाहरण के तौर पर
भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, मनरेगा है या 15वें वित्त आयोग की राशि है या वाटरशेड योजना है या कृषि विभाग की अन्य योजनाएं हैं, और तो इस तरह की जो शासकीय योजनाएं हैं उनका अभिसरण करके वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे। साथ में है, जैसा मैंने पहले कहा था कि जन सहभागिता के द्वारा भी हम वित्तीय संसाधन जुटाएंगे। और ये जो हर गांव की एक कार्य योजना हमने जल संरक्षण की तैयार करी है, उसको इस तरीके के जो वित्तीय संसाधन शासकीय योजनाओं से हैं और जन सहभागिता से हैं, उनको फिर हम उससे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इसको 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में तो जो कार्य अभी अप्रैल से लेकर जून 2022 तक पूरे हो जाएंगे, वह एक चरण होगा। और उसके बाद बारिश के बाद दूसरा चरण शुरू होगा। बारिश में मूलतः वृक्षारोपण के कार्य करे जाएंगे और उसके बाद फिर हम उन कामों को टेकअप करेंगे जो हमारे मार्च 2023 तक पूर्ण हो पाए। तो इस तरीके से 2 चरणों में इस जल अभिषेक अभियान का क्रियान्वयन होगा। दवे साहब, लगभग 15 जून के आसपास मानसून की आमद होती है मध्य प्रदेश में। तो आपको क्या लगता है कि अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल से लेकर जून तक आम जन को किस प्रकार से इस काम में सहभागी बनना है और पानी के संरक्षण में अपना योगदान देना है? देखिए, आम जन में इसमें 2 तरीके से सहभागी बन सकते हैं। एक तो देखिए, जो हमारा कृषक वर्ग है वह अपने खेतों में खेत तालाब जैसी संरचनाओं का निर्माण कर सकता है स्वयं के वित्तीय संसाधनों से। और जैसा पहले हुआ भी है कि खेतों में खेत तालाबों के निर्माण के लिए बैंक इत्यादि से भी ऋण मिल जाता है, और ऋण नहीं मिलता तो अपने वित्तीय संसाधन। एक छोटा सा मैं आपको इसका अर्थशास्त्र बताऊंगा। यदि आप ट्यूबवेल खोदते हैं, ट्यूबवेल क्यों खोदते हैं? अपने काम खेतों में पानी के लिए खोदते हैं ना, तो उस पर लगभग आपकी 1.5 लाख रुपए की लागत आ जाती है। उस 1.5 लाख रुपए की लागत में एक आप खेत तालाब बना सकते हैं अपने खेत में, जिसमें सतह का जल, वर्षा जल संग्रहित हो सकता है और आपकी खेती को सहारा दे सकता है। तो पहली तो अपेक्षा कृषक वर्ग से रहेगी कि वे अपने स्वयं के वित्तीय स्रोतों से अपने खेतों पर खेत तालाब का निर्माण करें। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि शासकीय योजनाओं से अभिसरण हम कर रहे हैं और वहाँ पे हम जन सहभागिता की अपेक्षा कर रहे हैं। तो जैसे तालाबों का निर्माण हो रहा है या पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं के सुधार का निर्माण हो रहा है, तो इन कार्यों में भी लोग श्रमदान के रूप में या राशि के रूप में या सामग्री के रूप में या मशीनों के रूप में अपना योगदान दें, ताकि जैसा आपने कहा कि ये कार्य 15 जून के पहले हमारे पूर्ण हो सकें। तो 2 तरह से नागरिक इसमें सहभागिता दे सकते हैं, स्वयं के वित्तीय स्रोतों से खुद के खेतों पर खेत तालाब का निर्माण करके, दूसरे जो कार्य चल रहे हैं, अन्य शासकीय कार्य चल रहे हैं, उसमें अपना योगदान राशि के रूप में, श्रम के रूप में, सामग्री के रूप में, मशीन के रूप में देके भी वो इस कार्य में सहभागी बन सकते हैं। चलते चलते आपका कोई विशेष संदेश? बस यही है कि सब आगे आएं, हाथ बटाएं और जल संरक्षण को आगे बढ़ाएं। इस बातचीत के लिए विवेक दवे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।